अब कनेक्ट। हाँ हेलो, ये नेट आज बाधित है थोड़ा। हेलो, ये मेरी हेलो हेलो आवाज हेलो फोन को हिलाने से हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? फिनिश करके फिर जाएगा फिर से। इसको निकाल दूं क्या? नहीं नहीं, फिर तो और आवाज नहीं जा रहा था। आगे 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 आगे। हेलो, फिनिश करके एक बार और जाएं। लाइट हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है ना, नहीं तो वहाँ से रिस्पॉन्स होता। हेलो, हाँ नेट बाधित हो रहा है, आवाज आवाज साफ नहीं आ रही है ना? हेलो हेलो, आवाज आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। माँ गायत्री की वंदना के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मैंने आ रही है इस शब्दाक्षर के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। शब्दाक्षर के इस मंच पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी ने बहुत ही अल्प समय में इस मंच को एक ऊंचाई प्रदान की है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मंच पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में जो है जाना जाएगा और साहित्यकारों को एक सशक्त मंच जो है मिल रहा है और निश्चित रूप से देश को आज इसकी आवश्यकता भी है। सबसे बड़ी बात है कि यह मंच किसी विवाद से बिल्कुल अलग है और ये विशुद्ध रूप से साहित्यकारों का मंच है और इसमें साहित्यिक जो प्रतिभाएं हैं उभर कर आ रही हैं। मैं बहुत जो है वो रवि प्रताप सिंह जी और उनकी पूरी टीम और सबको मैं हार्दिक नमन करता हूं। मैं माँ गायत्री की वंदना के साथ जो है आज का काव्य पाठ जो है प्रारंभ कर रहा हूं और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि रवि प्रताप जी ने जो विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे एकल काव्य पाठ का अवसर दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ उनका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो है दिवस है ये। मैं गायत्री मंत्र के साथ जो है मैं जो है अपनी बात जो है प्रारंभ करूँगा। मैं आचार्य श्री राम शर्मा मेरे गुरुदेव हैं। मैं जो है माँ गायत्री और उनकी वंदना के साथ अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये गुरुदेव की जो है वंदना मेरी, और ये मेरा जो है वेद मूर्ति महाकाव्य है उसका ये अंश है। और बीच बीच में मैं छंदों के बारे में बात भी करूंगा और अपने साहित्यिक जो है कुछ परिचय भी मैं देते रहूंगा बीच बीच में। ये जो है मैंने 4 महाकाव्य लिखे हैं और ये वेद मूर्ति जो महाकाव्य का एक जो है छंद जो है गुरुदेव जो है गुरु वंदना के साथ मैं अपनी बात जो है प्रारंभ कर रहा हूँ। अवतरित वेद श्री राम के स्वरूप तभी वेद
अवतरित वेद श्री राम के स्वरूप तभी, वेद मूर्ति रूप श्रुति सार प्रकटाए हैं। सुज्ञान के खड्ग से अज्ञान काट काट गुरु, अंत सत्य मीरना से प्रज्ञा को जगाए हैं। विश्व को युग को बदलना तो स्वयं को बदलना है, सुचि सदगुरु जग को सुपथ दर्शाए हैं। धन्य धन्य ब्रजेश धन्य भाग मम सदगुरु विश्व गुरु, ब्रजेश धन्य भाग मम सदगुरु विश्व गुरु। गुरु भ्रमित संसार सार तत्व समझाए हैं, भ्रमित संसार सार तत्व समझाए हैं। भोले बाबा की वंदना, महाकाल की वंदना, और अभी कोरोना का जो पीरियड समय चल रहा है, भोलेनाथ महाकाल की वंदना जो है आज सामयिक है कि हम जो है उनकी वंदना करें कि ताकि इससे हमको मुक्ति मिले। आदि अंत नहीं भोले बाबा की दयालुता का, ये घनाचरी छंद है कवित, इसके पहले भी मैं कवित छंद ही सुनाया था। आदि अंत नहीं भोले बाबा की दयालुता का, हल हल विष से वो विश्व को बचाए हैं। सहर्ष गरल पान किए जग को बचाने, धारण किए कंठ नीलकंठ कहलाए हैं। सिरजन और परलय के वही तो हैं सूत्रधार, सिरजन और परलय के वही तो हैं सूत्रधार। महाकाल रूप शंभु तांडव रचाए हैं, उनसे ही आदि और अंत भी तो है ब्रजेश, उनसे ही आदि और अंत भी तो है ब्रजेश। काल भोले में कि भोले काल में समाये हैं, काल भोले में कि भोले काल में समाये हैं। और तमाम हमारे शब्दाक्षर के जो है पदाधिकारी गण सदस्य गणों का आ रहा है, अल्पना सिंह जी का जो है आ रहा है संदेश आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि प्रताप सिंह जी का भी आ रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर सिंह वीर जो है जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। माँ शारदे की एक जो है घनाचरी से देखेंगे, जब तक कृपा आपकी होती नहीं शारदे, जब तक कृपा आपकी होती नहीं शारदे, यशमान जगत में कहाँ मिल पाता है। आपकी कृपा से रत्नाकर बनता वाल्मीकि, कालिदास जड़ महाकवि बन जाता है। हो सात्विक भावना से साहित्य साधना जहाँ, श्वेत वस्त्र धारणी का धाम ही कहाता है। सुख सुख शांति सुख सौभाग्य सहजी वर्ण करे, शांति सुख सौभाग्य सहजी वर्ण करे। शारदे की साधना में चित्त जो लगाता है, शारदे की साधना में चित्त जो लगाता है। और मैंने 4 भाषाओं में मेरा प्रणयन है, लेखन है, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी और संस्कृत। तो संस्कृत में मैं ज़्यादा नहीं लूँगा समय, लेकिन एक जो है माँ सरस्वती की वंदना जो है, मेरा जो है सरस्वती शतकम नाम का ग्रंथ है, उसका जो है ये हरगीतिका छंद में मैं वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम तो सब लोग जो है सरस्वती माँ के उपासक हैं, साधक हैं, तो निश्चित रूप से इस मंच पर मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत होगा। ये छंद जो है हरगीतिका छंद है, बहुत ही मीठा छंद है, आप देखेंगे इसको। सुर कीनरादि सुबंदिताम पर ब्रह्म जात सुरेश्वरीम, असुरादि शक्ति विमर्दनी मिद मखिल जगदुधारणीम, कालेश्वरैरभिनन्दितां पडमामि शुभभागीश्वरीं। सुरकीनरादिसुबन्दितां परब्रह्मजात सुरेश्वरीं, असुरादिशक्तिविमर्दनीमिद मखिल जगदुधारणीं, कालेश्वरैरभिनन्दितां पडमामि शुभभागीश्वरीं, परमात्मतत्त्वनिरूपणीं प्रस्तौमि वीणावादनीं, शुचिपावनीं सुरभारतीं व्यक्तरूपां व्यापनीं, सद्वृत्तिहृदि समर्धनीं सहृदयमाकर्षणीं,
मुनि सेव्य भव संतारिणीं बुद्ध जन गणनां रंजनीं परमात्म तत्व निरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं भव पाप ताप विमोचनीमति भव पाप ताप विमोचनीमति शांत भाव विधायनीं दुरितौघमूल निवारणीं चिरमाधि व्याधि विदारिणीं अपकर्ति खल संहारिणी मंतस्थ ज्योतिर्भासनीं परमात्म तत्व निरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं शोकानुश्लोकोतोपादिनीं शोकानुश्लोकोतोपादिनीं वाल्मीकि मुनिर्नुभावनीं व्यासादि कविभिषयन्दनीं सहजेव सत्वत प्रेक्षणीं नवशुभ्रज्योत्स्ना मण्डितां करमाल्य पुस्तकधारिणीं परमात्म तत्व निरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं। और इसका ये हरिगीतिका का अंतिम छंद है, देखेंगे। सततं त्रिदेव सुबंदितां कविश्रेष्ठ कंठ सुगुंजितां अज्ञानतिमिरोच्छेदनीं जाड्यादिदोष विनाशिनीं विभुवाङ्गमये मृदुभाषिणीं लोके प्रशांत सुहासिनीं परमात्म तत्व निरूपिणीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं प्रस्तौमि वीणावादिनीं। और इसी सरस्वती शतकम का एक दो अनुष्टुप छंद जिसको श्लोक कहा जाता है। शास्त्र ज्ञानवती नित्यं वेद श्रुतिमयीं तथा महातत्त्वप्रदर्शित्वं नमस्तुभ्यं सरस्वती विच्छेदनीं सत्यपक्षान् सर्वपाखण्डखण्डनीं सद्गुणे समुपेता च नमस्तुभ्यं सरस्वती सुभावः सदा प्रोक्ता सुरारीदल प्रभंजनी छंदस्वती स्वरूपा त्वं नमस्तुभ्यं सरस्वती। ये जो है ये दो छंद हो गए। एक छंद जो है पंचचामर छंद इसमें, और ये बहुत ही उसका एक छंद लूँगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखेंगे ये जो है ना शिव तांडव स्तोत्र जो है वो पंचामर छंद का ही है। इसी पर ये मैंने लिखा है। नमामि सत्य मोहिनीं त्रिदेव देव वंदितां नमामि सत्य मोहिनीं त्रिदेव देव वंदितां भजामि तत्त्वदेशिकां विनिर्मलां परात्परां भजामि नित्यमर्थदां नमामि कामदां मुदा व्रजामि धर्म संगतां सहर्ष नौमि मोक्षदां। तो माँ बीणा पाणी की ये जो है वंदना हुई और प्रारंभ में हमने किया। और इसके बाद यही पंचामर छंद जो है ये मेरे आहुति महाकाव्य का है। और जानते हैं कि ये वर्णिक छंद है, बहुत मीठा छंद है। और शिव तांडव स्तोत्र आप सबने सुना ही है। और बहुत सारे लोग जो है जयशंकर प्रसाद जी से लेकर मैथिली शरण गुप्त ने भी पंचामर छंद में किया है। और जयशंकर प्रसाद जी का तो खैर बहुत अच्छा इस पर काम है, उस पर देखेंगे। और ये जो है देश के लिए आह्वान है, इसको आप आह्वान गीत भी कह सकते हैं। और देखेंगे ये वर्णिक छंद है, 16 वर्ण का होता है। और जितेंद्र कुमार सिंह संजय ये जो है यहाँ पर उपस्थित हैं इस मंच पर। मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ कि वो देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हालांकि उम्र अभी 40 वर्ष की ही है, लेकिन इतना कार्य है उनका कि आने वाले समय में शब्दाक्षर में आप उनको भी सुनेंगे। रवि प्रताप सिंह जी से हमारी चर्चा हुई है। तो एक बहुत बड़ा विद्वान इस मंच पर है। मैं अब वो तो मेरे पुत्रवत हैं, मैं उनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ।
जीवन सिंघा जी हैं और सब तमाम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सबका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जीवंत रूप से इस पटल को जो है सक्रिय बनाए हुए हैं और तभी आनंद भी आता है। रिजवान गोरखपुरी जी हैं, उनका भी आभार है। और ये देखेंगे, ये राष्ट्र के लिए आह्वान है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी रचनाएं ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सारे इतनी अच्छी रचनाएं हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मंचों पर जुगाड़ू लोग जो आ जा रहे हैं और जो एंकरिंग करने वाले हैं, जो बहुत अच्छे एंकरिंग करते हैं, वही आज देश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो गए हैं। अरे भाई, एंकरिंग एक अलग विधा है और साहित्य का लेखन अलग विधा है। मैं मानता हूं कि एक एंकर कम नहीं होता, लेकिन उसमें अंतर तो हमको करना होगा। ऐसे ही जो हंसाते हैं, जो हास्य कलाकार के रूप में, जिनमें न कोई छंद होता है न कोई चुटकुला होता है, तो वो लोग क्या है कि उनके कारण जो अच्छे लोग हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए शब्दाक्षर ने जो अभियान चलाया है, मैं शब्दाक्षर को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखेंगे पंचामर छंद आह्वान है। अकाल में सहेज ना सुबंधु सद विचार को, अकाल में सहेज ना सुबंधु सद विचार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को, सदैव व्यष्टि में भरा समष्टि दिव्य भाव हो, मनुष्य का मनुष्य से कुटुंब सा लगाव हो, सौराष्ट्र के शुभोपयोग लेखनी सुधार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को, कभी न भूलना महान वंश की परंपरा। ये वंश जो है जात से नहीं है, हम लोग जो है पूरे भारतवासी जो हैं, ये ऋषियों के वंशज हैं। हमारे सबके पूर्वज, चाहे कोई भी हो, सबके पूर्वज ऋषि थे। तो ये देखेंगे उनके वंश के हम लोग हैं, तो हमारा आचरण उनके अनुरूप होना चाहिए। उसी पर देखेंगे हमारा, कभी न भूलना महान वंश की परंपरा, सौराष्ट्र के लिए समग्र ज्ञान की ऋतंभरा। कभी न भूलना महान वंश की परंपरा, सौराष्ट्र के लिए समग्र ज्ञान की ऋतंभरा। कुबुद्धि पंथ त्याग दो ग्रहो सुबुद्धि सार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को, सुदिव्य बाग विभूति से मनुष्यता बची रहे, सुदिव्य बाग विभूति से मनुष्यता बची रहे, सरस्वती कृपा रहे, सरस्वती कृपा रहे, सुपद्मजा रची रहे, जल प्रवाह सा प्रसन्न सभ्यता प्रसार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को। विशिष्ट ज्ञान पुंज का यहाँ सदैव मान हो, विशिष्ट ज्ञान पुंज का यहाँ सदैव मान हो, सौ संस्कृत प्रचार का विशाल संविधान हो, चरित्रवान व्यक्ति के गहो चरित्र सार को, चरित्रवान व्यक्ति के गहो चरित्र सार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को। इसका ये अंतिम छंद है इसी जो है आह्वान का। देखेंगे इसमें पूरे देश को आगे बढ़ने की, इसमें न कोई जात की बात है न कोई धर्म की बात है, ये पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात है, ये पूरा जो है प्रज्ञा को निखारने की बात है और ये देश हित की बात है, समाज हित की बात है। तो ये इसको हमने आह्वान के जो है रूप में मतलब रखा है। अनंत शक्तिवान लक्ष्य जीव का महान हो, अनंत शक्तिवान लक्ष्य जीव का महान हो, गहो कृपाण न्याय हेतु भारतीय मान हो, प्रताप से रचो पवित्र राष्ट्र कंठहार को, प्रताप से रचो पवित्र राष्ट्र कंठहार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को, अकाल में सहेज ना सुबंधु सद्विचार को, रचो चरित्र जो करे सुतीक्ष्ण बुद्धिधार को। और इसी में देखेंगे, ये पंचामर छंद में ही है, ये मेरे आहुति महाकाव्य का ही है। मैंने आहुति नाम देने के पीछे मेरा अर्थ ये था कि आहुति मतलब केवल जो है रण क्षेत्र में जाकर प्राणों की ही आहुति नहीं होती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए किसान और मजदूर जो
अपने श्रम की आहुति दे रहा है, वो भी एक आहुति है। आहुति जो है पर्यावरण के क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं और जो आहुति दे रहे हैं वो भी आहुति है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधना और ज्ञान की आहुति दी है वो भी एक आहुति है। इसीलिए आहुति महाकाव्य में आहुति का बड़ा व्यापक अर्थ लेते हुए हमने भारतवर्ष के 5000 वर्षों का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक इतिहास को समेटते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। और इसके 12 सर्ग में, हालांकि इसके मुख्य केंद्रीय नायक तो महाराणा प्रताप हैं, लेकिन हमने उसको पूरा आहुति के रूप में सभी आहुतियों को हमने इसमें याद किया है। और इस तरह से डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय ने अपनी समीक्षा में उसको एक राष्ट्र का एक दर्पण बताया है उस महाकाव्य को। देखेंगे, तजो मनो विकार को गहो स्वधर्म को सदा, तजो मनो विकार को गहो स्वधर्म को सदा, करो विचार नीति जो हरे हरे कयापदा, मनुष्य का सुधार हो युगीन सद विचार हो, समूच राजता समाज चेतना प्रसार हो, विधर्म राह जो चले, विधर्म राह जो चले वही विनष्ट हो सदा। हमने विधर्म के राह पर चलने के लिए जो मानवता के विरुद्ध हैं उनको नष्ट करने की बात कही है। विधर्म राह जो चले वही विनष्ट हो सदा, उसे मिले नहीं कभी विभूति भूति संपदा। विकास पंथ जो चले, विकास पंथ जो चले वही सुलक्ष्य को गहे, समस्त जीव एक हो समस्त लाभ ही लहे। बरीयता कभी नहीं मिले यहाँ कृपाण को, बरीयता मिले सदा ऋतंभरा सुप्राण को, बरीयता कभी नहीं मिले यहाँ कृपाण को, बरीयता मिले सदा ऋतंभरा सुप्राण को। तो देखेंगे हमने जो है ये इसमें जो ये कल्पना की है कि हमारा जो है समाज किस तरह से चले, और शब्दाक्षर का भी यही उद्देश्य है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, लोक हित के लिए पठन करें। पठन जो है साहित्य का पठन लोक हित, लोक मंगल के लिए होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये हमारे साहित्य में ये परिलक्षित भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये राकेश यादव जी हैं, आयुष मंडल जी हैं, और अल्पना सिंह तो आप तो लगातार बनी हुई हैं, निश्चित रूप से LK डहरिया जी हैं, और सब तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रामकेश यादव जी हैं। मैं कुछ जो है कठिन ही नहीं, मैं कुछ सरल भी चाहता हूं कि सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पाठक या बहुत सारे श्रोता होते हैं वो जो थोड़ा सा हल्का भी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें हमको देनी पड़ेंगी। तो देखेंगे कुछ मुक्तक मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान से हमको बड़ी शिकायत रहती है, उस पर जरा आप देखेंगे कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बिगड़ गया। देखेंगे उस पर, ऊपर वाले की रहमत हर किसी के हिस्से आई है, ऊपर वाले की रहमत हर किसी के हिस्से आई है, उसकी देन की कोई क्या कर सकता भरपाई है। अगर बेगुनाह होते भी कभी सज़ा मिली तो क्या ब्रिजेश, यकीनन कई कई गुनाहों पर हमने माफ़ी पाई है, कई कई गुनाहों पर हमने माफ़ी पाई है। सकारात्मक विचार होना चाहिए। कभी संकट भी जीवन पर आया तो मानना चाहिए कि हमारे बहुत सारे गलत कार्य या बहुत सारी भूलों को ईश्वर ने, भगवान ने क्षमा किया है, और एक बार कोई दंड मिल भी गया तो उस शक्ति के प्रति हमारी आस्था और विश्वास में अंतर नहीं होना चाहिए। देखेंगे ये जो है जीवन का जो नज़रिया है, आज तो राजनीति से लेकर सब तमाम जगहों पर, साहित्य भी कहाँ बचा है, सब तो विकृत हो रहा है। उसमें भी देखेंगे मैंने जो है इस पर एक जो है ये मुक्तक जो लिखा है, जिंदगी कुछ तो मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिंदगी कुछ तो मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, विवेक की लगाम से वो संधारित होनी चाहिए। आखिर गिरने की भी कोई न कोई हद तो होगी, आखिर गिरने की भी कोई न कोई हद तो होगी, पतन की सीमा रेखा भी निर्धारित होनी चाहिए, पतन की सीमा रेखा भी निर्धारित होनी चाहिए। अब आज मैं आदर्श की बात तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ऊपर ही रहे, लेकिन पतन भी ये सोच लो भाई, मैं इतना गिरूंगा, कम से कम इतना तो तय कर लो। और ये मैं विशेष रूप से जो है राजनीति के लोगों के लिए मैं विशेष रूप से बातें कहना चाहता हूँ कि अपने
अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं, समाज को विखंडित कर डालते हैं, उस पर ये हमने मुख्यतः लिखा है। हालांकि ये सब पर लागू होता है। देखेंगे छंद, ये छंद तो नहीं, ये मुक्तक ही है। दुनिया का मानना है कि इंसान खाली हाथ आता है, दुनिया का मानना है कि इंसान खाली हाथ आता है, लाख जतन कर ले खाली ही वापस जाता है, वापस जा पाता है। ब्रजेश, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इतना आसान नहीं होता, किस्मत का लेख लिए आता, करनी साथ लिए जाता है, करनी साथ लिए जाता है, करनी साथ लिए जाता है। वृद्धावस्था से सबको बहुत अवसाद होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीवन का हर जो क्षण है, हर पल है, इसका अपना एक महत्व है। उस पर ज़रा देखेंगे। निश्चल बचपन को देख सुखद आश्चर्य होता है, निश्चल बचपन को देख सुखद आश्चर्य होता है। सागर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, आप लगातार जुड़े हुए हैं, आपका जो है समर्थन मिल रहा है। भारती बेहल जी हैं, आप सबका अभिनंदन। निश्चल बचपन को देख सुखद आश्चर्य होता है, यौवन का आकर्षण कर्मठता और शौर्य होता है। पौड़ बुजुर्ग में धैर्य ज्ञान का अनूठा समन्वय दिखे, कोई कमतर नहीं, हर उम्र का अपना सौंदर्य होता है, हर उम्र का अपना सौंदर्य होता है, हर उम्र का अपना सौंदर्य होता है। देखेंगे कभी कभी सबके साथ ये बातें जो है आती हैं, ये तो बदजुमा में शुमार होते हैं, अगर माहगार करार होते हैं। ब्रजेश, कुछ कहना भी मुश्किल, चुप रहना भी मुश्किल, कभी यूं बेबस हालात के शिकार होते हैं, कभी यूं बेबस हालात के शिकार होते। देखेंगे रिश्तों में टूटन होती है, रिश्तों में टूटन होती है और छोटी छोटी बातों में हो जाती है। भाई भाई से, माता पिता, पति पत्नी का, भाई भाई का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, थोड़ी सी बातों में देखेंगे इस पर जरा। मित्र से मित्र का, पड़ोसी से पड़ोसी का, अक्सर बातों ही बातों में रिश्तों की टूटन हो जाती है, अक्सर बातों ही बातों में रिश्तों की टूटन हो जाती है। समय चुकने पर ही उसकी अहमियत पसंद हो पाती है। एहसास, अक्सर बातों ही बातों में रिश्तों की टूटन हो जाती है, समय चुकने पर ही उसकी अहमियत पसंद हो पाती है। किसी रिश्ते को तोड़ने में एक लम्हा भी न लगता ब्रजेश, मगर जोड़ने में मुकम्मल जिंदगी है, मुकम्मल जिंदगी हवन हो जाती है, मुकम्मल जिंदगी हवन हो जाती है। देखेंगे जीवन को जीने का एक नज़रिया या एक सलीका होना चाहिए, उस पर देखेंगे। सर उठा के चल सकें, सर उठा के चल सकें ऐसी जिंदगी चाहिए, सर उठा के चल सकें ऐसी जिंदगी चाहिए। पतन के गर्त में न जाने दे ऐसी पसंदगी चाहिए। भले ही जिंदगी को बंदगी न मिले ब्रजेश, मगर जिंदगी को न कतई शर्मिंदगी चाहिए, जिंदगी को न कतई शर्मिंदगी चाहिए। सागर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, आप लगातार बने हुए, आपका प्रोत्साहन मिल रहा है। देखेंगे संकट जो है हमेशा जो है अहित नहीं करता, संकट में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने भी जाती हैं, हमारे हित की भी आती हैं। संकट में ही अपने पराये की पहचान होती है, संकट में ही अपने पराये की पहचान होती है। विपदा दमदार जिंदगी के लिए वरदान होती है। कठिनाइयाँ चुनौतियाँ सजग करते रहती हरदम, परेशानी अक्सर है, परेशानी अक्सर पल दो पल की मेहमान होती है। कर्मठों के लिए ये विशेष रूप से रवि प्रताप सिंह जी के लिए समर्पित है ये मुक्तक। इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं और सफलतापूर्वक, उस पर देखेंगे। सतत प्रयास से सफलता में संदेह न किंचित होता है, सतत प्रयास से सफलता में न संदेह किंचित होता है। हर काल में परिश्रम का महत्व परिलक्षित होता है। पुरुषार्थ का फल मिलना शाश्वत नियम ब्रजेश,
साधना से सिद्धि का विधान सुनिश्चित होता है, साधना से सिद्धि का विधान सुनिश्चित होता है। और रवि जन प्रताप जी की ये साधना जो है, शब्दाक्षर की जो साधना है, ये सफल हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था अपना स्थान और मुकाम बनाए, ये मेरी शुभकामना है। देखेंगे हास्य परिहास के बारे में एक मुक्तक देखेंगे कि छोटे लोग जो है किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उस पर क्या परिणाम होता है, जबकि आदमी उसको गहराई से नहीं समझता, लेकिन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़े विवाद हो जाते हैं उस पर देखेंगे। माना जिंदगी सरस बनाने जरूरी हास्य परिहास होता है, मगर मजाक वही अच्छा जिसमें छुपा अपनत्व प्रयास होता है। सब जानते किसी का उपहास महाभारत बन जाता है कभी। रक्त रंजित इतिहास में छुपा अक्सर किसी का उपहास होता है, अक्सर किसी का उपहास होता है। अंधे का अंधा न कहा गया होता तो मैं समझता हूँ कि महाभारत में 18 अछौड़ी सेना नहीं कटती और पूरे विश्व के वीरों का से ये भूमि जो है निधन नहीं हो जाती। तो छोटी सी एक बात कितनी जो है गहरी जो है चोट पहुंच जाती है। इसलिए आदमी को किसी से बात करे तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और किसी का उपहास तो नहीं उड़ाना चाहिए, कोई भी हो। आदमी के जीवन में न उतावलापन होना चाहिए, ये आजकल बहुत ज़्यादा है, चाहे साहित्य हो चाहे राजनीति हो, तुरंत सफलता चाहिए। साहित्य में तो ये हालत हो गई है कि प्रसिद्ध हम हो जाएं, सिद्ध की कोई बात नहीं भाई, सिद्ध तो साधना से ही होंगे, तो साधना नहीं, बस प्रसिद्ध हो जाए, कैसे भी लोग जान जाए, मंचों पर आ जाए, जुगाड़ हम कर लें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, प्रसिद्धि तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सिद्धि भी बहुत ज़रूरी है। मैं जो है सिद्धि को जो है सोना मानता हूँ, स्वर्ण मानता हूँ, और प्रसिद्धि को सुगंध मानता हूँ। लेकिन सोने में सुगंध हो तो बहुत अच्छा है, पीतल में सुगंध आ जाए तो वो आनंद नहीं देता है। तो मैं अपने उम्र में भी मैं एक बुजुर्ग, एक वरिष्ठ के नाते भी मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा, साधना करिए, साधना से मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। हाँ, प्रसिद्धि की ओर भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है, प्रसिद्धि के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी चलिए, लेकिन साधना प्रभावित नहीं होने चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप। मुसीबतों में जो डटे रहते उनका नाम होता है, मुसीबतों में जो डटे रहते उनका नाम होता है। दुनिया में हिम्मत वालों का अलग मुकाम होता है। ब्रजेश तूफान के पीठ तफरीह का मजा लेना किसी बुलंद जिगर का ही काम होता है, किसी बुलंद जिगर का ही काम होता है। अपने हिस्से को अभिनीत कर रहा हर कलाकार है, हम सब कलाकार हैं, जैसा विधना ने बना दिया वो वैसे चल रहे हैं। अपने हिस्से को अभिनीत कर रहा हर कलाकार है, कोई निर्धन तो कोई बन बैठा बड़ा साहूकार है। ब्रजेश पट कथा लिखी है विधना ने सारी, अपना अपना हर कोई निभा रहा किरदार है, अपना अपना हर कोई निभा रहा किरदार है। और ये एक मुक्तक आखिरी से मैं मुक्तक को विराम देकर आगे बढ़ूंगा। जलजला किसी की डबडबाई निगाह कर देती है, जलजला किसी की डबडबाई निगाह कर देती है। अच्छे अच्छे को बर्बाद मजलूम की आह कर देती है। गरीब मजबूर समझ किसी गरीब को सताना न कभी, मजबूर समझ किसी गरीब को सताना न कभी। गरीब की बद्दुआ बुलंद निजाम भी तबाह कर देती है, बुलंद निजाम भी तबाह कर देती है। इसके बाद मैं जो है विधाता छंद जो है का कुछ जो है मुक्तक और गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये छंद भी अभी साहित्य में बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, 28 मात्राओं का है और 14 प्रयति है, लघु से प्रारंभ है, दीर्घ पर होता है। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी संजय हैं, वो तो छंदों के आचार्य हैं, वो तो सारी बातों को बहुत अच्छी तरह मैं देखिएगा। ये कश्मीर पर जो है ये विधाता छंद देखेंगे। अभी भी देश के हर जख्म की तस्वीर बाकी है, अभी भी देश के हर जख्म की तस्वीर बाकी है।
फिजाओं में रचे आतंक की तहरीर बाकी है। शिलालेखों में सोई रह गई इतिहास की मूरत, एक अभिलेखनी सौभाग्य का कश्मीर बाकी है। एक अभिलेखनी सौभाग्य का कश्मीर बाकी है। मैं सौभाग्य का कश्मीर इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रीनगर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या महत्ता थी। वो श्री युक्त था और वहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या से वो आतंकियों ने उसका क्या हालत उसका छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी धारा 370 हटने के बाद मन में एक जो है आशा जगी है। हालांकि ये जो छंद आपसे पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये 10-12 वर्ष पुराना है। उस जो है आज तो मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया में सुधार है और निश्चित रूप से हमारा कश्मीर वही कश्मीर बनेगा जो एक समय था। साहित्य का देखेंगे पलायन का उद्देश्य क्या होता है और किस तरह से होना चाहिए। निराशावाद से उत्साह का अवसान होता है। निराशावाद से उत्साह का अवसान होता है, मगर साहित्य से प्रीवर सदा उत्थान होता है। उसी साहित्य सर्जक का सफल साहित्य है जिसमें, उसी साहित्य सर्जक का सफल साहित्य है जिसमें प्रगति मधुमास के आनंद का सम्मान होता है। प्रगति मधुमास के आनंद का सम्मान होता है। तो ये जो है ये विधाता छंद है और बहुत ही मधुर छंद है। जैसे आप देखें इसको सुने भी होंगे काव्य मंचों पर। और ये बड़ा ही मतलब रसयुक्त है, रसयुक्त करना चाहिए। देखेंगे इस पर गजल जो है छंद पर, न जिसका, ये दो मैंने मुक्तक सुनाए पहले और ये जो है गजल मैं सुना रहा हूँ इसी छंद पर। न जिसका आदि होता है, न जिसका होता है, न जिसका आदि होता है, न जिसका अंत होता है, वह मन होता है। न जिसका अंत होता है, वही है वासना जिसका मनुज श्रीमंत होता है। समंदर का भी पानी कम पड़े उसको बुझाने में, समंदर का भी पानी कम पड़े उसको बुझाने में। दवानल धीति का जब भी हृदय सामंत होता है, दवानल धीति का जब भी हृदय सामंत होता है। न जिसका आदि होता है, न जिसका अंत होता है। सुखद अनुभूति की खातिर, सुखद अनुभूति की खातिर मिले उत्कर्ष की छाया। सुखद अनुभूति की खातिर मिले उत्कर्ष की छाया। तभी विश्वास जीवन में मरण पर्यंत होता है, तभी विश्वास जीवन में मरण पर्यंत होता है। और इसका आखिरी बंद है, दशा एकायनी से भाव तृष्णा का मिटा मानव। दशा एकायनी से भाव तृष्णा का मिटा मानव। बताता मुक्ति का वह पंथ जो जीवंत होता है, बताता मुक्ति का वह पंथ जो जीवंत होता। न जिसका आदि होता है, न जिसका अंत होता है, वही है वासना जिसका मनुज श्रीमंत होता है। और देखेंगे इसी छंद पर, ये राजनीति पर है और राजनीति का ये हर क्षेत्र में बुराई तो आ चुकी है, उस पर देखेंगे। लेकिन ये राजनीति को केंद्रित है।
वही लोगों के संयम का, वही लोगों के संयम का बलि तटबंध लगता है। वही लोगों के संयम का बलि तटबंध लगता है कि जनगण मन सुचिंतन पर जब ही पाबंद लगता है। सियासत करने वालों ने, सियासत करने वालों ने कसम खाई थी खिदमत की। सियासत करने वालों ने कसम खाई थी खिदमत की, मगर करतूत में विध्वंस का सौगंध लगता है। मगर करतूत में विध्वंस का सौगंध लगता है। बंधी पट्टी है मुंह पे लोग भी बंधी पट्टी है मुंह पे लोग भी लाचार हैं देखो। कि रहबर राह जन है मुल्क होता ध्वंस लगता है। कि रहबर राह जन है मुल्क होता ध्वंस लगता है। सदाकत फिर कहें क्या भीड़ की हसरत, कहें क्या भीड़ की हसरत लगी बेपर्द है अक्सर। यहाँ जमहूरियत का पूर्ण बदला रंग लगता है। यहाँ जमहूरियत का पूर्ण बदला रंग लगता है। सदाकत फिर रही, सदाकत फिर रही भयग्रस्त होकर दर बदर मुखलिस। सदाकत फिर रही भयग्रस्त होकर दर बदर मुखलिस। सियासतदार में और जुर्म में अनुबंध लगता है। सियासतदार में और जुर्म में अनुबंध लगता है। रहें काबिज सियासत में जिन्हें दरकार बहसत की, उन्हें इन बाहुबलियों के बिना सब भंड लगता है। उन्हें इन बाहुबलियों के बिना सब भंड लगता है। आखिरी है ये, और ये हरियाणा में जो फिजा और चांद का आपने सुना होगा, अब तो कई वर्ष हो गए। फिजा ये चांद नंगी हो चली, फिजा ये चांद नंगी हो चली है छोड़ दुनिया को। फिजा ये चांद नंगी हो, फिजा ये चांद नंगी हो छोड़ चली दुनिया को। सियासत और दहशत का गहन संबंध लगता है। सियासत और दहशत का गहन संबंध लगता है। वही लोगों के संयम का बलि तटबंध लगता है कि जनगण मन सुचिंतन पर जब ही पाबंद लगता है। समय देख रहा था, हालांकि हमारे अनुज रवि प्रताप सिंह जी ने कहा कि आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं है, आप जितना सुनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर मैं देख लेता हूँ। एक गज़ल है, ये माँ पर है, और ये हमने जगजीत सिंह के स्केल पर लिखा था। असल में उनसे हमारा पत्र व्यवहार हुआ था, तो माँ पर एक ज़रूर उन्होंने गज़ल की बात कही थी कि मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैं लिखा और वो नहीं रहे। लेकिन चूँकि उनके इस स्केल पर है तो अतः उन्हीं के आग्रह पर था, तो मैं उनको ही ये गज़ल जो है समर्पित करता हूँ, जगजीत सिंह जी को। वो हमारे देश के रत्न थे, उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखेंगे माँ पर, माँ की ममता पर। हालांकि इस गज़ल को पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, गला भरभरा जाता है, और फिर भी मैं पढ़ूँगा क्योंकि ये एक अच्छा मंच है। और माँ तो सबके लिए भगवान ही होती है, उस पर देखेंगे। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। उसके पावन आंचल से
हर पल अमृत बरसता है। ममत्व साधना के बल, ममत्व साधना के बल देवत्व को पा जाती। ममत्व साधना के बल देवत्व को पा जाती। गहकर मातृत्व नारी का व्यक्तित्व निखरता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। मनीषी ज्ञानी जन भी अभिव्यक्ति में असमर्थ हैं। मनीषी ज्ञानी जन भी अभिव्यक्ति में असमर्थ हैं। शब्दों में परिभाषित शब्दों में ना हो वो माँ की ममता है। परिभाषित शब्दों में ना हो वो माँ की ममता है। ममता मई दामन से, ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। कहते शुचि माँ का दर्जा ऊपर वाले से ऊपर। कहते शुचि माँ का दर्जा, कहते शुचि माँ का दर्जा ऊपर वाले से ऊपर। कि ममता का निरादर कोई कृतज्ञ नहीं करता है। कि ममता का निरादर कोई कृतज्ञ नहीं करता है। अपना रोम रोम है रीढ़ी, अपना रोम रोम है रीढ़ी कि इस ममता मूरत का लहू बन कर मातृ दुग्ध, लहू बन कर मातृ दुग्ध अपनी रगों में बहता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। देखेंगे ये कितना माँ का होना कितनी बड़ी बात है। देखेंगे यह इंसान को मिल जाता सहज, मगर ये सच है कि यह इंसान को मिल जाता सहज, मगर ये सच है कि समर्थ देवता भी माँ के आंचल को तरसता है। समर्थ देवता भी माँ के आंचल को तरसता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। अपना सुख है बेमानी, अपना सुख है बेमानी सदा उसकी निगाहों में। अपना सुख है बेमानी सदा उसकी निगाहों में। दिल माँ का है जो वो औलाद के लिए धड़कता है। इसमें हमारे पुत्र संदीप सिंह भी माँ पर सुनकर उनके भी आंसू में आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो हम बैठा है। जग के दुखों से बचाने की आंचल में छुपा लेती। जग के दुखों से बचाने की आंचल में छुपा लेती। विकट संकट भी निकट आते भीतर से डरता है। ममता मई दामन से की ममता झरना झरता है। और इसका आखिरी बंद है ये। ब्रजेश
माँ की महिमा गरिमा पर, इस पर ध्यान देंगे आप सब। ब्रिजेश माँ की ब्रिजेश माँ की महिमा गरिमा पर चकित रहे वो भी। ब्रिजेश माँ की महिमा पर चकित रहे वो भी। जगत भाग्य विधाता जो अखिल विश्व को रचता है, अखिल विश्व को रचता है। आज मैं श्रृंगार की नहीं सुनाऊंगा, हालांकि मैं तो राष्ट्रीय भावना का जो है साहित्यकार हूं और अध्यात्म दर्शन राष्ट्रीय भावना, लेकिन श्रृंगार में भी मेरी 100 से ऊपर गज़लें हैं। 2500 गज़लों में 100 श्रृंगार की भी हैं, बाकी तो राष्ट्रीय चेतना, पर्यावरण और अन्य जो है सारे सामाजिक विषयों पर वो केंद्रित हैं। अब जो है मैं एक राष्ट्रीय चेतना पर जो मेरी अपनी पहचान है, मैं अब उस पर जो है चाहता हूं कि आपके सामने कुछ छंद जो है प्रस्तुत करूं। मैंने आहुति महाकाव्य के मंगलाचरण में लिखा है, संस्कृत में है, मंगलाचरण संस्कृत में है। हमने राष्ट्र रस की कल्पना की है। आमतौर पर क्या होता है कि वीर रस को राष्ट्रीयता का बोधक मान लिया जाता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वीरता या बहादुरी जो है देश का दुश्मन भी दिखा रहा है, तो क्या हम उसको राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक मानेंगे या राष्ट्रीयता का प्रतीक मानेंगे? नहीं। इसलिए हमने 9 रसों में एक राष्ट्र रस की भी कल्पना की है और ये चाहा है कि साहित्य मनीषी इसको जोड़ें कि राष्ट्र के लिए जो किया गया कार्य है, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, मानव के उत्थान के लिए जो कार्य किया जाए, और वो जो वीरता है या वो जो कार्य है वो राष्ट्र रस में उसको हम मान सकते हैं। देखेंगे, पेयो राष्ट्र रसो नित्यम ध्येयः श्री परमेश्वरः श्रेयः सर्वस्य लोकस्य विदधातु गणाधिप। हमने इसमें राष्ट्र रस की कल्पना करके इसके पान करने की बात कही। मैं आहुति महाकाव्य के कुछ छंदों को, और सवैया जो है जानते हैं बड़ा मीठा छंद है, और अरसात और ये मत गयन छंद से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। पूज्य प्रताप की प्रीति पुकारती, पूज्य प्रताप की प्रीति पुकारती, मातृमही के सुना रही गीत है। आओ सुनो रण कौशल छंद, कटार की पानी लिखी हुई जीत है। गाता सदैव जो माटी का गीत, वही सूची भारत का सगा मीत है। जागत थे पुरखे इस हेतु, जागते थे पुरखे इस हेतु, समग्र चरित्र और भव्य अतीत है, समग्र चरित्र और भव्य अतीत है। ये अरसात था और ये सवैया है, और ये जो है मतगयन छंद है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। वो दोनों थोड़ा सा फर्क है। राम की कृष्ण की पावन गाथा, राम की कृष्ण की पावन गाथा, लसीहर गाँव की माटी यहाँ है। अर्जुन भीम के शस्त्र की तीक्ष्ण पर लंब रही परिपाटी यहाँ है। राणा शिवा इतिहास लिए निज अंक खड़ी हर घाटी यहाँ है। धारण की बस रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है, रण रक्त रंगी सूची साटी यहाँ है। देती सदा उपदेश सुनो। देखेंगे ये जो है हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है उसका सही कहे तो इतिहास में मंचन नहीं हुआ, और देश का इतिहास देश के जो विरोधी थे उन्होंने लिखा, और उस पर देखेंगे। देती सदा उपदेश सुनो, हर हार के कारण की जो कहानी, झांक परिस्थिति के उर देखो, गंचल में हुआ पानी। नाड़ा की गाद करो, करो याद शिवा जो रहा बलिदानी। माता की कोख कृतार्थ करो, चरितार्थ निज दिव्य जवानी, दिव्य जवानी। और ये जो है भारतवर्ष का जो है हमने ये जो कल्पना की है
पर देखेंगे ये घनाचरी में है। अब आगे मैं घनाचरी पर ही चल रहा हूं। मंजू मुकुट सिर से राज रहा, पद में कमल सा खिला लंका है। मावली सुरी लसी, बिंद में कलादी बजा नाहर का डंका है। स्वर्ग और राष्ट्रवाणी, इसमें ब्रजेश नहीं रंच मात्र शंका है। भारतीय के साधक प्रताप रहे, आहुति प्रबंध का छंद टंका है। आहुति प्रबंध का हर एक छंद टंका है। और देखेंगे भारतीय जो सभ्यता पर, भारतीय सभ्यता की गौरवी कथा सुरम्य, विश्व रंग मंच पर अद्वितीय शान है। आत्म परमात्म तत्व गूढ़ एक में हुए, दर्शन रहस्य का अनूठा संविधान है। कर्म योग भक्ति योग राज संग संग, जग में न कोई ज्ञान। धारण विभूतियों को किया जो अनन्य बन, उस नर उपमान है। उस नर श्रेष्ठ का न कोई उपमान है। और ये देखेंगे कर्म की, जो कर्म फल की बात जो है, कर्म से पशुत्व और कर्म से देवत्व मिले, कर्म मानता को माने ग्रंथ गीता है। मकसद जिंदगी का यदि मात्र खाना पीना, समझो मनुष्य वह सुख रसा जीता है। दूसरों के काम आए वही है मनुष्य दिव्य, उससे ही बनती मनुष्यता पुनीता है। दूराचारी लंपट अब्बई मनुज हेतु, कोशल केस का भी सचमुच रीता है। कोशल केस का भी सचमुच रीता है। के बारे में, ज्ञान के पवित्र कोश वेद हैं अपर से, इनसे ही ब्रह्म का रहस्य ज्ञात होता है। भारतीय ऋषियों की साधना का परिणाम, छंद मन फूट पड़ा दिव्य ज्ञान सोता है। सृष्टि का रहस्य अनावृत करे जो समस्त, वही भक्त भक्ति के पुनीत बीज बोता है। विद्या पर अपरा को करता जो हस्तगत, मात्र वही जग को अमृत से भिगोता है। मात्र वही जग को अमृत से भिगोता है। और ये जो है, ये वीर रस जो है महाराणा प्रताप पर जो है, आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप शिवाजी छत्रसाल ने तो देश के लिए जो बलिदान किया है, और आप सब जानते ही हैं, उसको मैं स्मरण करना चाहता हूँ। भारती की आरती उतारे रक्त जोत से जो, उस वीर राणा से ही टीका राष्ट्रमान है। रुद्र तलवार से यमन दल दल कर, शत्रु शोणित से किया रणचंडी स्नान है। भूलेगा न कोई भी किसी भी युग में ब्रजेश, वीर कौन का प्रताप सा महान है। विपु के समक्ष खड़ा सीना तान कर अड़ा, कर्म से बड़ा है एक लिंग का दीवान है। कर्म से बड़ा है एक लिंग का दीवान है। और मैं आज बताना चाहूँगा कि मेरे सुपुत्र संदीप सिंह के कारण ही ये कार्यक्रम हो पा रहा है, और नहीं तो मेरा तो नेटवर्क इस मोबाइल में आज पता नहीं क्यों नहीं दे रहा था। वो वाईफाई अपने मोबाइल से करके दे रहे हैं, तो आज उन्हीं के कारण ये प्रस्तुति हो पा रही है। ये महाराणा प्रताप पर एक और छंद देखेंगे, आज भी यो राज करे दे। अच्छा देखिए, ये जो है छंद सुना रहा हूँ, असल में मैराथन दौड़ और 100 मीटर के दौड़ में फ़र्क होता है। जब यानी संक्षिप्त में तो ये तो फिर अपना कुछ और ही रूप होता है काव्य मंचों पर, फिर तो वहाँ दहाड़ने वाली बात रहती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैराथन है, तो मैराथन से पढ़ रहा हूँ ताकि आप सबको कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आप सबको छंद सुना सकूँ। आज भी ओ राज करे देश प्रेमियों के उर, भारतीय भूमि का प्रताप स्वाभिमान है। वीरता और धीरता के गीत गाए कवियों ने, काव्य इतिहास में सदैव कीर्तिवान है। सूर्यवंशी यश नहीं डूबता धरा पे कहीं, विश्व में प्रसिद्ध मेद पाट बलिदान है। किया होम जीवन को मातृभूमि रक्षणार्थ, स्वत के समर का प्रताप प्रतिमान है। स्वत के समर का प्रताप प्रतिमान है। और ये देखेंगे, ये जो है पूरे विश्व का इतिहास लेंगे, आप पढ़ेंगे देखेंगे तो जितना बलिदान स्वतंत्रता के लिए हमारे वीरों ने दिया, वो उतना पूरे विश्व के
का बलिदान को जोड़ दें तो वो भी भारत के वीरों पड़ता है, शतांश में नहीं आता। लेकिन जैसा कि मैं इतिहास लेखन में इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं कि अब उस भूल को सुधार करने की आवश्यकता है। बलिदान आहुति के बारे में कि परम लिए वीर से भारतीय अस्मिता का ध्वज फहराने हेतु भारतीय महामति प्राणनाथ से प्रबुद्ध छत्रसाल नीति का बितान ताने चली असी धारा है। दुर्गादास ने शस्त्र को ये निष्कर्ष भी हैं। ये मेरे आहुति महाकाव्य का वेद मूर्ति उल्लास महाकाव्य की जो चर्चा आपसे मैं कर रहा था, और आपको बहुत आनंद आएगा और इस पर आप देखेंगे। हमारे भारत भूमि की वंदना है और हमारे वीरों के बलिदान की बात है। रत्नगर्भ भूमि यह अरे हाँ, ये नेटवर्क जो है की समस्या थी, और बस ये आखिरी 2-3 छंद के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखेंगे भारत भूमि के बारे में। रत्नगर्भ भूमि यह भारत की दिव्य यति, यहाँ कभी वीरों का न होता अवसान है। रत्नगर्भ भूमि यह भारत की दिव्य यति, यहाँ कभी वीरों का न होता अवसान है। राष्ट्र भारती को शीश पुष्प को चढ़ाने हेतु नेक वीर पुरुषों ने दिया बलिदान है। राणा शिव छत्रसाल का अखंड योगदान, राजपूती शान से ही भारतीय मान है। पानीदार वानी की जवानी का निशान लिए, पानीदार वानी की जवानी का निशान लिए, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है, तुलसी कबीर वाला यही हिंदुस्तान है। और ये जो है देखेंगे, ये सिंहावलोक घनाचरी है, और इसके बाद आखिरी एक छंद और आएगा, 1 या 2 मिनट का कार्यक्रम और होगा। राम ने लिया था अवतार इसी भारत में, रण में टिकेगा कौन अर्जुन के सामने। सामने सुदर्शन के आएगी न कोई शक्ति, हल से सृजन हल रचा बल धाम ने। धाम ने दिया है दिव्य गौरवी परंपरा को, बुद्ध महावीर को डिगाया नहीं काम ने। काम ने रचे हैं छंद छवि मान आहुति के, राणा का चरित्र गढ़ा खुद प्रभु राम ने। शिवा का चरित्र गढ़ा खुद प्रभु राम, गढ़ा खुद प्रभु राम ने। और ये देखेंगे आखिरी छंद, और एक छंद से ब्रजेश सिंह की 50 जो पुस्तकें हैं उसका सार यदि एक छंद में आप मतलब देखेंगे तो एक छंद में आपको मिल जाएगा कि मेरी विचारधारा क्या है। आहुति से प्रेरणा लें, सीमा पे जवान डटे, देश के विकास में किसान योगदान हो। आहुति से प्रेरणा ले, सीमा पे जवान डटे, देश के विकास में किसान योगदान हो। भूमि नभ जलवायु अग्नि रहे, कल कारखाने में प्रशंसित विज्ञान। कहता हूँ सुहास की परंपरा के देशभक्त, स्वामी राम कृष्ण का विवेक विद्यमान हो। धर्मनिष्ठ धर्म प्राण जो सदैव था ब्रिजेश, धर्मनिष्ठ धर्म प्राण जो सदैव था ब्रिजेश। एकमात्र स्वप्न है अखंड हिंदुस्तान हो, एकमात्र स्वप्न है अखंड हिंदुस्तान हो। एकमात्र स्वप्न है सशक्त हिंदुस्तान हो, एकमात्र स्वप्न है प्रशस्त हिंदुस्तान हो। एकमात्र स्वप्न है अखंड हिंदुस्तान हो। मेरे अखंड भारत की कल्पना मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि युद्ध उन्माद फैलाने की नहीं है कि हम हमला कर दें, पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला लें, बल्कि मेरी अखंड भारत की ये कल्पना है कि जो मेरा भारत बचा हुआ है वो विखंडित न हो पाए। वो तमाम जो है विरोधी शक्तियां जो लगी हुई हैं विखंडित करने को, जो देश के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, उनसे हम अपने देश को बचाने की मैं इस छंद में कल्पना किया हूँ। हाँ, अपनी विसंगत टूट कर और हमारी शर्तों पर एक भले मानुष के समान रहने का विश्वास देकर यदि आते हैं, ठीक है, स्वागत किया जाएगा और वो हमारे ही जीवन में हो जाएगा। आप लोग तो बहुत युवा हो, आप तो देखोगे ही, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ मैं ही देख लूँगा। आप देखेंगे कि अभी पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और बस बहुत ज़्यादा न कहते हुए
मैं शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अनुज रवि प्रताप सिंह जी को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आप आगे बढ़ें। और इस मंच को मैं और मेरे साथ सैकड़ों मेरे साहित्यकार साथी और प्राध्यापक प्रोफेसर जुड़े हुए हैं हमसे, वो बिल्कुल आपके मंच से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से इस मंच को प्रताप सिंह जी का कल्पना है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इसका विस्तार दें। बिल्कुल ये होगा और इसमें कोई जो है